बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और सिद्दीक़ जान मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं चूँकि शहर इक़्तिदार में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो शहर इक़्तिदार से अब मैं सिद्दीक़ जान साहब के साथ कुछ चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। दो तीन चीज़ों पे बड़ी वैसे कन्फ्यूजन चल रही है सिद्दीक़ जान, और मैं समझता हूँ इस वक्त शहर इक़्तिदार में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि ख़ान साहब की अब स्ट्रेटजी क्या है। ख़ान साहब कब आएँगे? 6 दिन में आ रहे हैं या 6 दिन बाद ऐलान करेंगे? ऐलान कितने दिन बाद का करेंगे? 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद का? कोर कमेटी का जो उनका इजलास हुआ है उसमें क्या हुआ है? जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं? तो ये जो, और फिर ये कि हुकूमत अब स्टे कर रही है या हुकूमत जाने के अभी भी चांसेस मौजूद हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ज़रा डिस्कस करें। कुछ खबरें आपने इकट्ठी करने की कोशिश की है, कुछ मेरे पास आई हैं, तो ज़रा इसको तो पहले सवाल का जवाब तो देना, क्या खबर है ख़ान साहब लॉन्ग मार्च 2 कब कर रहे हैं? देखें, पहले तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि अभी तक ये कन्फ्यूजन बरकरार है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस क्यों गए, और उस पर 1-1.5 मिनट की बात कर लेते हैं। उसके ऊपर ज़ाहिर है इमरान खान साहब यही बात कह रहे हैं, और आज हमारी जो आपकी और मेरी इकट्ठी मुलाकातें भी कुछ लोगों से हुई, उसमें ये बात दुरुस्त है कि कारकुन जितना एग्रेसिव था, और ख़ास तौर पे KPK का जो कारकुन था वो जितना एग्रेसिव था, यहाँ तक था कि अगर इमरान खान को वो डी चौक पे देख लेता तो जितना, दूसरी तरफ आप वीडियोज़ भी देख ली हैं, जितनी रेंजर्स थी, जितनी फ़ौज थी, जितनी पुलिस थी, तो वो खुद ब खुद ही इमरान खान साहब को देखते ही वो जितना और बिफर जाता। और सारी रात उन्होंने वो एक आंसू गैस सही हुई थी, एग्रेशन सा हुआ था, खुद भी गुस्से में 8-10 घंटे उन्होंने मुकाबला किया था, और पुलिस का और शेलिंग का। तो अच्छा, ये वो चीज़ है। 2 चीज़ें मैंने ना एक ट्वीट किया। मैंने कहा कि इस्लामाबाद को आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के हवाले करने का फ़ैसला। तो हमारे एक और जर्नलिस्ट है, उन्होंने मेरी ट्वीट विदिन सेकंड्स, विदिन मिनट्स भी नहीं, विदिन सेकंड्स उन्होंने कॉपी की, कॉपी करके उसको थोड़ा सा शुरू वाला हटाया और ट्वीट कर दी। एक तो मेरा दिल किया कि मैंने इनको नहीं, कॉपीराइट नहीं, वो तो मैं कभी भी नहीं करता। मैं DM ही नहीं करूँ कि सर इसकी क्या तफसीलात हैं, मजीद क्या है, मतलब ये वो। तो ये यानी पहले से मंसूबा था। दूसरा ये, मैं क्योंकि अपने YouTube चैनल पे ये वीडियोस भी कर चुका था कि इनका ये प्लान है तसादुम करवाना का फ़ौज का, और उसकी वजह ये है कि नून लीग के लोग चाहते हैं कि फ़ौज यानी कोई बराह रास्त मुदाखलत करे, कोई तसादुम हो PTI का, और फ़ौज यही चाहते थे। सही। तो उस एक ये मेन बिल्कुल रीज़न थी। लेकिन दूसरा जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहरहाल बात हुई है, ठीक है, और वो पहले भी हो रही थी। और खान साहब को ये कहा जा रहा था कि खान साहब अगर आप आगे बैठे रहेंगे ना, आप पूरा 1 साल बैठे रहें, 10 लाख लोग ले आए, लेकिन अगर आप यहाँ आके बैठे जाएंगे, मसला नहीं होगा, फिर मसला नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि इससे नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और इन 16 जमातों की बहुत बड़ी शिकस्त, और मेरा ख्याल है उससे खान साहब कन्विंस भी हुए हैं। और दूसरा एक चीज़ जो है वो बजट बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है नुकता था, जिसने भी समझाया खान साहब को। उन्होंने कहा कि बजट तो देने दें, बजट से पहले IMF बजट, क्योंकि इसमें, और ज़ाहिर है खान साहब ये समझते हैं इन मामलों को कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलें, वो खान साहब ने एक स्पेस दे दी कि ठीक है, बजट आप पेश कर लें और IMF के साथ आप मामलात कर लें। लेकिन अब आएंगे कब? जून के आखिर में आएंगे, जून के मिड में आएंगे, जून के दूसरे हफ्ते में आएंगे, 20 दिन बाद आएंगे, कब आएंगे? देखें, हिकमत अमली तो यही है कि 15 से 20 दिन का टाइम देंगे। इस बार वो नहीं करेंगे कि फौरी तौर पे 3 दिन का, क्योंकि पहले उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि 3 दिन में ना तैयारी पूरी नहीं हुई। 15-20 दिन, और 15-20 दिन मकसद यही होगा कि जो एक बैकडोर खान साहब को कहा जा रहा है कि जी जून के अंदर जो है वो ये बजट देख के और अनाउंस कर देंगे डेट जो भी होगी। ये ज़रूरी नहीं कि हुकूमत घर चली जाए। सही। ये कह सकते हैं कि हम इतने महीने रहेंगे, फ़लान तारीख तक रहेंगे, और इस महीने में निगरान सेटअप आ जाएगा, और आगे फिर सही है, ताकि इलेक्शन कमीशन को भी टाइम मिल जाए और सारे इदारों को टाइम भी मिल जाए। तो खबर ये है कि जून की 15 से 20 के दरमियान इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बिल्कुल इन दिनों में हो सकता है। इन दिनों में बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात। लेकिन सवाल यह है कि खान साहब के आने के बाद इलेक्शन की डेट्स आएंगी या पहले आ जाएंगी? देखें, अगर तो इलेक्शन की डेट आनी है तो वो खान साहब के रवाना होने से पहले होगी, और खान साहब का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद खुद से तो ये ऐलान नहीं करेंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट इनसे ऐलान करवाएगी। उसके बाद अगर ऐलान होगा तो वो फिर ऐलान खान साहब गला दबा के करवाएंगे। अच्छा, फिर ऐलान खुद से नहीं होगा। फिर ये वो लड़ाई होगी जिसमें बस फिर वो है ना कि कब्र एक और मुर्दे 2 हैं। अच्छा। फिर या इमरान खान दफन होगा उस सियासी तौर पर उस कब्र में, या सियासी तौर पर ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिल के ये दफन होंगे। मतलब उसके बाद, और फिर सबको इस बात का पता है कि फैसला इलेक्शन का एस्टैब्लिशमेंट ने करना है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। मैंने जब ये सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि रास्ते खोल दें और ये वो, तो मैंने वहाँ पर रिपोर्टर्स भी कुछ खड़े थे, और मैंने फैसल चौधरी साहब का जो कि केसेस लड़े हैं PTI के, मैंने कहा चौधरी साहब
सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब रास्ते खुलेंगे ना, उससे मुल्क को तो फ़ायदा है कि तसादुम नहीं होगा, आपको नुकसान है सियासी तौर पर। आप जब अपने जोर बाजू पे आपके कारकुन रुकावटें हटाएंगे ना, इसका आपको सियासी तौर पे फ़ायदा है, मुल्क को नुकसान है, लेकिन इससे मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन देखा भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद रास्ते नहीं खुले, ठीक है। आप भी उस दिन इंतजार करते रहे जब वाहिद रास्ता था रेड जोन वाला, वो भी बंद हो गया। हिकमत अमली एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, पीटीआई के अंदर डिस्कशन हो रही है ना क्या करना चाहिए जी। एक इंटरेस्टिंग हिकमत अमली ये भी डिस्कस हो रही है कि पंजाब से 8-10 हज़ार कारकुनान को बुला लिया जाए पेशावर, ठीक है, पहले, ठीक है, और सारों को नहीं, लेकिन 8-10 हज़ार लोगों को ज़रूर वहाँ बुला लिया जाए, ठीक है, और वहाँ बुला के पूरा पेशावर में उनको ज़ाहिर है वो फिर इंतज़ाम होगा। पेशावर हुकूमत भी है पीटीआई की, सही, और तगड़ा है उनका पेशावर केपी के। वहाँ पे 8-10 हज़ार लोगों को बुलाया जाए, बुला के, और उसके बाद क्या किया जाए, वहाँ से सब लोग रवाना हो, और केपी के इस बार पूरी तैयारी के साथ निकले, वहाँ से 40-50 हज़ार लोग निकले, और अटक पुल पे जब पहुँचे ना, और अटक पुल बंद हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी कस्में उठाई थी कि नहीं 10 लोग भी क्रॉस करने देंगे, लेकिन कर लिया। उसमें यह है कि जब आप अटक पुल पे पहुँचे ना, रास्ता बंद हो, आप बैठ जाएं अटक पुल के परी तरफ, अच्छा, केपी की साइड पे बैठ जाएं, जैसे बैठ जाएं, इस्लामाबाद ही ना आए। मुझे बताएं कि हुकूमत कितने दिन पाकिस्तान को बंद रख सकती है? खान साहब बैठ जाएं, लोगों को भी कहें कि भाई घरों से अब ना निकलो, ठीक है, जिस दिन रास्ते खुले उसी दिन निकलना, ठीक है, निकलो ही नहीं, सही है। कितने दिन आप पाकिस्तान बंद रख सकते हैं? सही है, लेकिन खान साहब को कुछ लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंडिविजुअल अलग अलग मीटिंग में नहीं समझा रहे, ये कोर कमेटी की मीटिंग में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब ये हमें ये जो कर रहे हैं ना, अपने क्या नाम है इनका, फैसलाबाद वाले अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब, तो इनके साथ मिलके जो अहम तैनातियाँ कर रहे हैं, तो ये बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो हमें चाहिए कि हम कुछ दिन के लिए जाएं असम्बली के अंदर वापस, और असम्बली के अंदर वापस जाके तो वहाँ पर अहम तैनातियाँ करें, और तैनातियाँ करने के बाद फिर हम जो है वो आएँ और इलेक्शन ले लें। तो ये खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही है, और खान साहब जो हैं वो इस पर माने नहीं हैं, और आगे से उन्होंने उनका सारा बयानिया रद्द कर दिया और समझाया है। तो ये जो ख्वाहिशमंद हैं पीटीआई के अंदर से लोग, ये उनके वो क्या संजीदगी से ख्वाहिशमंद हैं आपके ख्याल में, क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक सियासी डिस्कशन तो हो सकती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उनके असम्बली में वापस आने का। और खान साहब ने कल कोर कमेटी इजलास में जब ये आरा आई तो इनको दलाइल के साथ रद्द किया। मगर ये भी तो हो सकता है ना, ऐसा लगता है कि जो ये चाहते हैं उन्होंने पीटीआई के अंदर कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया है कि खान साहब को मनाओ। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन खान साहब की बात ठीक है, क्या है, पीटीआई असम्बली में होती भी सही, ठीक है, तो क्या ये जो इन्होंने कानून साजी बदली है, क्या इसको रोक लेती पीटीआई? नहीं रोक सकती थी ना, एक वोट के इजाफे से वो कर लेते। पीटीआई के पास अक्सरियत तो है नहीं, अब 25 लोग उनके ऑलरेडी 20-25 लोटे बन गए हैं जो बैठे हुए, जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। कोई एक तकर्री भी पीटीआई के कहने पे नहीं होनी। फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये है, जिसमें थोड़ा सा वजन भी है, वो कहते हैं कि अगर आपने निगरान हुकूमत बनानी है ना, हम असम्बली में हों या ना हो, पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप बना नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी का मतलब उसको आप नजरअंदाज करें और राजा रियाज से आप इंसल्ट कर लें, ठीक है, मतलब ये तो वैसे फनी सी बात है, मजाक है। खान जो है वो सारी कैंपेन चलाएगा, और अगर कोई ये धांधली करके जीतेंगे तो खान पहले दिन से कहेगा कि लें जी, ना निगरान सेटअप में मुझसे पूछा, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान में भी मुझसे नहीं पूछा, पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको बता चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था, तो खान साहब का तो फिर बयान नहीं वही होगा। तो क्या आप फिर मुल्क को लामहदूद मुद्दत के लिए क्राइसिस में झोंकना चाहते हैं? अब मुल्क को किस तरह नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये है ना, लग ये रहा है कि जी हुकूमत थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है, पैसे IMF से आ जाएंगे, कुछ डॉलर्स, कुछ सऊदीया से आ जाएंगे, कुछ UAE से आ जाएंगे, कुछ चाइना से आ जाएंगे, तो हम इसको चला सकते हैं, हुकूमत को चला लेंगे। मतलब हुकूमत इस वक्त आप कहते हैं कि जी ये छोड़ के चले जाएंगे, क्यों जाएंगे? जब उनको अब उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने लगा है, हाथ मजबूत होने लगे, वो क्यों जाएंगे? देखें असद भाई, इसके अलग से पूरी एक है, इसकी तफसीलात हैं क्यों जाएंगे, लेकिन ये देखें जो खान साहब का अब जो दूसरा लॉन्ग मार्च 2 है ना, वो बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है। वो ख़तरनाक इसलिए होने जा रहा है कि अब उनको पता है कि अब देखें ना, कारकुन जो है जितना तैयार होकर मेंटली निकलेगा, और अब पहले तो उनको अंदाज़ा यही था, पहले तो अंदाज़ा किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी पुलिस इस तरह से। और अब सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो कैंपेन बार बार चला रहे हैं, ये हमें ना मुख्तलिफ वीडियोज़ में हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ये बात वो ये है कि ये जो बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं हुकूमती लोग और मरियम नवाज, उस पर तो मुझे मेरा कल मैंने अपनी वीडियो में कहा भी है, मेरा एनालिसिस ये है कि वो जो आज खुद नोटिस से लिया हुआ है
सिर्फ वो नहीं है, वो एक बहुत बड़ी रीज़न वो है। बहुत बड़ी रीज़न है, लेकिन कुछ वजूहत असद भाई और हैं। वो ये है कि इन्हें पता है कि अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ठीक। रुकावटें लगाने वाला, गिरफ्तारियों वाला, क्रैकडाउन वाला, चादर चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली वाला, ये चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़े कर दे कि नहीं जी हम नहीं पढ़ते, आप लोग करें। कैसे सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़े कर सकती है? हलफ उठाए हुए जजेस ने जितनी इन्होंने नहीं, उसमें एक आईनी तशरीह ये भी है ना मगर कि इमरान खान जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट कहती है आप हमसे क्या लेने आए हो, आइन में पहले से डिफाइंड है कि आपको एहतजाज करने का हक हासिल है, जाएं करें जाके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या है, जब कोई उन आइन में दिए हुए हकूक को रोकने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगी कि तुम कैसे रोक सकते हो। नहीं कि रोकने से पहले कैसे पता चलेगा कि रोकने वाले हैं? वो तो चलें सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि ये चीज़ें हैं और अभी फैसला भी आने वाला है। हो सकता है इमरान खान को जाना ही ना पड़े सुप्रीम कोर्ट, जो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट आने वाला है ना इन्हीं मामलात में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है वो क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट लिख देगी कि ये राइट ऑफ मूवमेंट, ये राइट्स हैं, आप रास्ते ब्लॉक नहीं कर सकते, आप जो है वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, आप चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं कर सकते, आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट शायद उस फैसले में कह दे तो शायद इनको जाने की जरूरत ही ना। और ये कब आ रहा है? ये अगले 2-3-4 दिन में भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। सही। और मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला जल्दी जारी कर देना चाहिए ताकि कोई और मुल्क में तसादुम ना हो और पहले ही एक फैसला जो है वो आ जाए। ठीक है, तो अब सूरत हाल जो है वो दो रास्ते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं जो मैं समझ पाया हूँ, और जो चीज़ें आज डिस्कस होती रही हैं, आपने इशारा भी दिया कि हमारी मुलाकातों का, तो एक चीज़ तो यह है कि हुकूमत यानी कहीं और भी इस पर गौर हो रहा है कि इलेक्शन में चला जाए। बिल्कुल, ये और बहुत संजीदगी से गौर हो रहा है, वहीं पे जहाँ से फैसला होना है वहाँ पे गौर हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब के दूसरे यानी लॉन्ग मार्च 2 को बहुत संजीदा लिया जा रहा है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये नहीं राना सनाउल्लाह के सर पर नहीं डाला जा सकता, राना सनाउल्लाह कह देगा जी मैं अटक नहीं क्रॉस करने दूंगा। ये जो मीडिया पे खबरें चलवाई जा रही है ना, उसका मकसद है एक असाब की जंग है ना, उस मकसद के लिए चलवाई जा रही है कि लोगों को लगेगा ओ जी वो तो 2023 तक रहेंगे, अक्टूबर तक। ठीक है, एक लोगों को वो करने के लिए, और खान साहब को भी थोड़ा सा वो जो एक है ना उनको ज़रा वो लाने के लिए कि वो टेबल पे बैठे हैं, बात करें, सही राब्ते शाब्ते बहाल करें। चलें, आपका घर आ गया है। हाँ जी, ठीक है। तो ये है बहरहाल इस वीडियो का यही है हमारा कि एक तो यह है कि लॉन्ग मार्च 2 की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, और अगर ऐलान हुआ बिल रजा तो वो पहले हो जाएगा। ठीक है, और बिल जबर और अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया फिर बिल जबर होगा। अच्छा, बिल जबर तो फिर आपको पता है, लेकिन ख्वाहिश और कोशिश ये है कि पहले हो जाए। पाकिस्तान के मफाद में यही है कि इमरान खान के निकलने से पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाए। ठीक हो गया। तो सिद्दीक जान, एक तो यह है कि ये ज़रा एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो इसको हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे, गपशप मुश्तका रहेगी, तो आपको मैं ज़हमत देता रहूँगा और करेंगे सारे दिन इकट्ठे ही होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ज़रा टाइम भी आपके लाहौर से आने से ये नुकसान है कि वो लाहौर की अदालतों का हवाल जो है ना। अच्छा, आज मुझसे कुछ पूछ रहे थे लाहौर हाई कोर्ट का क्या बनेगा, मैंने कहा चले वहाँ को बंदा ढूंढते हैं। नहीं, लेकिन खैर वहाँ पे हमारी टीम है, चीज़ें मालूमात लेकर इंशाल्लाह पूरी कुछ तो करेंगे। अगरचे कल मैं वो नहीं कर सका, कल बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हुई, मैं आपको सिर्फ आपके साथ शेयर कर दूं और व्यूअर्स के साथ भी। अभी आपने नहीं बताना, वो आपने अलग से वीडियो करनी है। अच्छा, अलग से बताऊं, लेकिन ये है कि बहरहाल वो बड़ी इंटरेस्टिंग जिस टाइम पे कर रहे हैं ना तो वो अक्सर इतना वो होता नहीं है। हाँ, चलें ठीक है, फिर वो मैं लाहौर हाई कोर्ट की चीज़ें आपके साथ बड़ी दिलचस्प मैं शेयर करूँगा। इजाज़त है जी, अल्लाह हाफ़िज़।